के साथ विपक्ष भी उनसे कम नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कोई स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं 11 दिनों में। मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ, भाई स्थानीय जो छोटे नेता हैं उनको तो ये लगता है कि मोदी जी ना सुनते नहीं है, हमने जो आदेश कर दिया उनकी पालना चाहते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, कौन सी समस्या में वो जाने। लेकिन कांग्रेस का ना तो स्टेट में राज है ना सेंटर में राज है, या तो कांग्रेस के नेताओं को एलाकार का पुल ठीक लगता होगा तब वो समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने अर्जुन राम जी एक पढ़े लिखे इंसान थे, और उन्होंने अगर कोई गलत टिप्पणी अर्जुन राम जी ने नहीं, उससे पहले अमित शाह जी ने भी की। साइकोलॉजिक बीमारी है ना रिजर्वेशन वाली, उस बीमारी में मैं पछड़े में नहीं जाना चाहता। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि रिजर्वेशन जो व्यवस्था मिली उनसे कई नेताओं ने अपने बेटों को, बेटियों को, पत्नियों को, चाचों को, भतीजों को, ड्राइवर को से जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है उन पे वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे। अदनबी सी आवाज जब जहां में फैल जाए तो उसे क्या कहिएगा, चमत्कार, या फिर चमत्कार को कोई नमस्कार नहीं करता, ऐसी भी चीजें आपने सुनी होगी। तो इन्हीं विशेषता चीजों के बीच में जब कोई नाम गुमनाम होता है और उसके बाद में निकल के एकदम से सितारा बनता है, चाहे वो सार्वजनिक मुद्दा हो या विशेष क्षेत्र का मुद्दा हो, तो उसे कहते हैं मगनाराम केडली। आप इनके पैरों की तरफ देखेंगे, ये इनकी विशेषता पहचान है। कहा जाता है कि बॉलीवुड की पिक्चर फेल हो जाती है जब साउथ की पिक्चर चलती है, और इनको लोग साउथ का हीरो भी कहते हैं। तो आज विशेष मुलाकात है। मगनाराम जी, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। चप्पल पहनना और चप्पल में संघर्ष करना, टी और एल की लड़ाई लड़ना, कम से कम जूते तो पहन लेते। नहीं, वो तुम्हारी खूबी है विशेष पहचान है आपकी। बिल्कुल। और जब आप निकल ही पड़े हो, आप कई सालों से धरातल पे हो, तो टी और एल ये क्या है? हमारे नोखा में और ब्रिज बन रहा है जी, और वो और ब्रिज एल आकार में बन रहा है। पहले ये टी आकार में बनने की संभावना थी, लेकिन कोई कारणवश ये एल कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि वापस ये टी आकार में ही पुल बने, जिससे टी आकार में बनने से कई फायदे हैं हमारी नौका की जनता को नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी, अड़ोस पड़ोस के इलाकों को भी। जो नौका को एक महाराजा गंगा सिंह जी ने जिस जमाने में नौका को बसाया, उसमें ये लग रहा है कि ना तो गंगा सिंह जी को हमने देखा, ना उनकी ये नौका की जो बसावट है उससे लग रहा है कि ये अमेरिका से कहीं कोई नक्शा लेके आए होंगे। जयपुर चंडीगढ़ के बाद अगर कोई बड़ी गलियों का शहर है तो पूरे भारत में तीसरे नंबर का शहर है नौका। नौका की 120-20 फुट की, 220-20 फुट की गलियाँ, जिसमें आर पार देखा जाता है। और हम चाह रहे हैं, हमारी जनता की डिमांड है कि भाई टी आकार का पुल नौका को दिया जाए। अगर ब्रिज बनाना ही है तो कम से कम आप टी आकार में बढ़ाओ। एल आकार में जो ब्रिज बनाने का काम कर रहे हो, ये तो नौका की सुंदरता को ख़त्म करेगा, ये नौका की जनता के साथ ठीक नहीं होगा। और जब एल आकार का बनाओगे तो उनके साथ आप अंडरब्रिज बना रहे हो, वो अंडरब्रिज 4 महीने तक तो पानी रहता है, काम का नहीं रहेगा। दूसरी बात, अंडरब्रिज बनाने से नोखा का जो एक मुख्य जगह है नवली गेट, वो पूरा का पूरा मार्केट उठ जाएगा। और उसके बाद अगर किसी को बीकानेर से जाने वाला व्यक्ति, इस पित्रासर का व्यक्ति नौका होकर उसको सीधा नागौर निकलना है, पुल चढ़ गया तो उतरने के लिए उनके लिए बड़ी दूरी है, बड़ी दिक्कत की बात है। आप लगातार गांवों में संपर्क साध रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? जैसे आप जहां जाते हैं आपको अपने लोग मिल रहे हैं, नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपने उन्हें टटोलने की कोशिश की कि आखिर वो इस मुद्दे को सही ढंग से समझ पा रहे हैं? जनता ने इस मुद्दे को समझा है और जनता ने ही टटोला है, हमें जनता ने खड़ा किया है, नहीं कि हम अपनी मर्जी से खड़े हुए हैं। जनता का डिमांड है, नौका की जो पॉपुलेशन है सारी की सारी का अगर सर्वे करवाएं, जिस सर्वे में 95 नहीं 99.99% लोगों की डिमांड है टी आकार का पुल बने। वहाँ पर जो एक जाम लगने की मुख्य समस्या आती है, आप उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि काफ़ी सालों से ये समस्या है जो नवली गेट पर बनती हुई देखते हैं। ये जाम वाली आपकी बात ठीक है, जाम की बात आप सही कह रहे हो, लेकिन ये जो अब बन रहा है
ये जाम का बाप बन रहा है, ये जंप बन रहा है, जाम नहीं जाम का बाप बन रहा है, जंप बन रहा है। अगर एल आकार में पुल बनता है तो नीचे अंडरग्राउंड से जैसे ही टर्न लेगा, बड़ी गाड़ियाँ हमारे नौका की, बीकानेर जिले में सबसे ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ हमारे नौका में है, और बड़ी गाड़ियाँ जब पुल से नीचे से गुजरेगी तो टर्न में जाम लगने की पूरी, हमेशा तो ट्रेनें आती थी तब जाम लगता था, नवली गेट पे गेट बंद होता था तब जाम लगता था, और वो तो परमानेंट के लिए जाम हो जाएगा। इसलिए मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है, सुदेश जी आपसे निवेदन है कि आप अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से बात को उठाओ, और मैं तो कहता हूँ पूरे क्षेत्र में सर्वे करवाओ। आपको लगे कि ये सर्वे के हिसाब से लोगों की अगर डिमांड टी है, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसमें कहीं आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं है नौका की, ज़रूरत को एल, नौका के लोगों को एल की ज़रूरत नहीं है। उनके बाद आप एल आकार का पुल दे रहे हो, हम कह रहे हैं टी आकार का पुल दिया जाए। ये हमारे पहले टी आकार, हमें भी ये अंदेशा था, क्योंकि पहले पूर्व विधायक बिहारी लाल विश्नोई ने ये अखबारों में कई बार स्टेटमेंट आया कि एल नहीं टी बना के रहेंगे, टी बनाएंगे। तो हमने सोचा ठीक है, अब तो इनकी सरकार केंद्र में भी है, स्टेट में भी है। पहले स्टेट गवर्नमेंट बना रही थी, अब तो रेलवे बना रहा है, तो केंद्र में सरकार इनकी है। तो हमने सोचा टी के आदेश करवाते होंगे। अब टी के लिए अगर पूरी पॉपुलेशन कह रही है और हमारे स्थानीय नेताओं ने, हो सकता है छोटे मोटे एक दुके कोई पूंजीपति का कहीं छोटा मोटा वैल्यूशन कम हो जाए, उनके घरों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उनके घरों की सिर्फ छोटी मोटी कोई वैल्यूशन कम हो जाए, तो उन्होंने अपनी दादागिरी से पूंजी की व्यवस्था के हिसाब से इस पूंजीवाद के चक्कर में इस पूरे शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन हमारा आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से निवेदन है कि भाई इस प्रकार का माहौल हम नहीं देखना चाहते। कम से कम आने वाली पीढ़ियाँ ये पूछेगी कि ये नौका जब शहर का नक्शा देखेगी, फोटो देखेगी कि गंगा सिंह जी ने इतना सा बसाया, उनके बाद इस नक्शे को जब खराब किया गया तब आने वाली पीढ़ियाँ पूछेगी कि हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे। तो हम उसमें सवाल का जवाब देने के लिए तो तैयार रहे, कम से कम भाई हम तो लड़े थे। जो नहीं लड़े वो सोए हुए थे, वो उनकी सोचे। मंगनाराम जी, आपको ये हवाला नहीं दिया गया कि भी इंजीनियरिंग फुटप्रिंट है जो तैयार हुआ है, इंजीनियरिंग ने अपना दिमाग लगाया है, केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है, तो कम से कम कुछ सोच समझ के किया होगा। फिर आपके पास इसका क्या जवाब है अगर आपको वहाँ से ऐसा इनपुट मिलता है? तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अगर ये कह रहे हैं, फर्स्ट बात ये कह रहे हैं कि नीचे नेर की लाइन है, नागौर जो पानी जाता है, उनकी ये बता रहे हैं कि उनकी दिक्कत है, तो मैं उन लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि हावड़ा ब्रिज जो बना है वो नदी के ऊपर बना है, और भी कई जगह पूरे समुद्रों के नीचे से ट्रेनें गुजर रही है। तो ये तो बहुत छोटा काम है, एक इंजीनियर से समझ में नहीं आए तो दूसरे से दिखा लो। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, हावड़ा ब्रिज तो कितने हजारों वर्ष पहले बना, तो आज के जमाने में तो इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना सिस्टम है। अगर एक इंजीनियर कोई कहीं दूसरी स्कूलों में पढ़ लिया होगा, कहीं फर्जी डिग्री ले आया होगा, या ये नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरे इंजीनियर को बुला लो। लेकिन नौका के लोगों का बेनिफिट किसे रहे, और टी आकार का पुल कैसे बने जिससे नौके की सुंदरता, नौका शहर है, अगर कोई उधर अहमदाबाद से रवाना होता है तो वो देखता है, बीकानेर आना होता है उसका कई बार जीवन में, तो वो कहता है नौका शहर को देखना है, वो बस में भी देखता है। तो हम चाहते हैं कि नौका शहर की सुंदरता कायम रहे। जो गंगा सिंह जी की सोच थी बसाने वालों की, उन लोगों की सोच के आधार पर ये महसूस हो लोगों को कि नहीं, इसमें प्रगति हुई है, इस शहर की दुर्गति ना हो। और हर आदमी ये चाह रहा है, वो चाहे सरकारें हैं, और जब मैं तो ये कह रहा हूँ सरकारों के साथ विपक्ष भी उनसे कम नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कोई स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं 11 दिनों में। मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ, भाई स्थानीय जो छोटे नेता हैं उनको तो ये लगता है कि मोदी जी ना सुनते नहीं है, हमने जो आदेश कर दिया उनकी पालना चाहते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, कौन सी समस्या में वो जाने। लेकिन कांग्रेस का ना तो स्टेट में राज है ना सेंटर में राज है, या तो कांग्रेस के नेताओं को एल आकार का पुल ठीक लगता होगा तब वो समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने जो मौन स्वीकृति दी है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरे जो भूतपूर्व विधायक हैं उनके मुंह से भी कोई, हमने आज तक किसी प्रकार का कोई दो शब्द इस प्रकरण में सुना नहीं।
कहा जाता है कि आप तो पर्दे के पीछे एक भाईचारे की भूमिका निभाते हैं, फिर मतलब कहाँ सोच में थोड़ा सा फर्क देखने को मिला इन दिनों? हमारे ना तो कभी भाईचारा था, ना कभी है। हाँ, ये जनता है, जिन लोगों ने शराब बांट करके, पैसे बांट करके इस जनता से वोट लूटने का काम किया, उन लोगों से मैं कह रहा हूँ कि हमारे पे आरोप लगाना बहुत छोटी बात है। और आरोप लगाने के लिए मुफ्त पब्लिसिटी करने वाले लोग बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आरोप लगाने के लिए, उनको घर का खुद का परिवार का ही पता नहीं है। और आरोप लगाना बहुत छोटी बात है, आरोप लगाना साबित करना बड़ी बात है। मेरा कभी किसी से संबंध नहीं रहा। हाँ, ये जरूर रहा, मैंने मेरा चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने अपना लड़ा 2018 में, वो चुनाव हार गए, तो मैं भी तो कोई 50 लाख से थोड़े ही हारा था, मैं भी तो उतने से ही हारा था, जीते मेरे भाई उनको मिले उतने से मैं हारा था। ये कह रहे हैं मगनाराम ने वोट काट लिए, तो आपने भी तो क्या किया? प्रमाण पत्र आपको भी नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला। इस बार आपने प्रमाण पत्र लेकर के भी जनता के पक्ष में आप उतरो। मैं चाहता हूं कि जनता के इस मुद्दे पर जनता के लिए जो लड़ेगा मैं उसके साथ हूं। और मैं ये जनता किसी के बाप की गुलाम नहीं है। पब्लिक ने ये, जनता ने ये जब तय कर लिया ना, तो बड़ों बड़ों के पेट के मरोड़ों को ठीक कर देती है। मैं ये आपके उदाहरण राजस्थान में लोगों को दुष्यंत जी चौटाला से लेना चाहिए कि उन्होंने डिप्टी सीएम थे हरियाणा के, और 5 और 7 नंबर के कैंडिडेट बना के छोड़ दिए। इस जनता ने 5-7 हज़ार पे समेट दिया। तो ये कोई भूल ना पाड़े, ये कोई गलती नहीं पाड़े कि इस इलाके में हम कोई इस प्रकार के माहौल से हमेशा के लिए बने रहेंगे। आपसे तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप जिस हिसाब से हमारे से पूछ रहे हो, मैं तो उन नेताओं से भी पूछने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप उनसे पूछें कि आप एल और टी के फायदे बताने का काम करें। अगर नोखा की जनता टी चाह रही है तो आप क्यों थोपना चाहते हो? किसी व्यक्ति को शुगर है, उनके बाद ही आप उनको गुड़ खिलाना चाह रहे हो, जलेबी खिलाना चाह रहे हो। वो बार बार कह रहा है भाई हमें इससे हमारी मौत हो जाएगी। कह नहीं, आप मरो तो भले ही मरो, गुड़ तो खाना ही पड़ेगा। इस प्रकार का एल है, हमें नहीं चाहिए नौका की जनता को। आप टी आकार का ब्रिज बनाने का काम करें ताकि नौका की सुंदरता बची रहे, नौका की पूरी गलियां बची रहे, नौका का नवली गेट बचा रहे, नौका के आमजन के समस्या ना हो। नौका में जो अगर ब्रिज बनेगा तो नीचे फुटपाथ पे रहने वाले कम से कम 500 छोटे व्यापारी भी अपनी दुकान लगा करके अपना जीवन यापन करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के माहौल में जनता के साथ जो व्यवहार अभी किया जा रहा है नेताओं द्वारा, वो ठीक नहीं है। तो वो अपनी चंद्रमा में सोच ले, अब लोगों को जगाने की जरूरत नहीं है, लोग जगे हुए हैं। अंतिम 2 प्रश्न मगराराम जी, हालांकि अपनी पहली मुलाकात है, मन नहीं कर रहा है कि मैं इस बात को क्विट करूं, जी करता है कि आपके मन को और टटोलते जाएं। कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप केंद्र सरकार के उस निर्णय के खिलाफ हैं। मैं उस पर आपकी राय जानना चाहता हूं। जो बीते 2 दिन से चल रहा है, कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने माफ़ी मांग ली है। मीराबाई की मैं बात कर रहा हूं, उस पर आपकी कोई कमेंट है? कोई आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? ये एक बवाल मचा हुआ है, काफ़ी लोग हैं जो कल पुगल में एकत्रित हो रहे हैं, अन्य जगहों पर हो रहे हैं, तो इसमें मगनाराम केडली की क्या राय है? अर्जुन राम जी एक पढ़े लिखे इंसान थे, और उन्होंने अगर कोई गलत टिप्पणी, अर्जुन राम जी ने नहीं, उससे पहले अमित शाह जी ने भी की। आप इनका भी ध्यान रखें। बिल्कुल ध्यान दिया है उस पर। हाँ, अमित शाह जी ने भी गलत टिप्पणी की, और अर्जुन राम जी की भी गलत टिप्पणी आई है। तो मेरे हिसाब से गलत टिप्पणी करना, जहाँ नहीं बोलना वो चुप रहे, टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर कहीं टिप्पणी की है, पहले तो हम सोचते थे कि कहीं न कहीं दिमाग, अमित शाह जी के दिमाग में कोई ऐसी बात आ गई और पानी खारा है। अब तो मुझे लग रहा है इस कुएं में जहर है। ये मतलब आपने इस बात में काफी गहरा प्रहार किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गहरा वहरा तो, लेकिन जब देश का प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड जो कुर्सी है वो गृह मंत्री महोदय की है, उनके मुंह से ऐसे शब्द बोला जाना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो मानवता के मसीहा थे, न कि कोई जाति धर्म के थे, वो हमेशा मानव समाज की बात करते थे और मानवता के मसीहा थे। मुख्य धारा से वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, रिजर्वेशन की व्यवस्था दी। और उस आदमी के प्रति जो मानव समाज के भगवान हैं, उनके प्रति हाँ, ये लोगों का कहना ठीक है। कई लोग यहाँ स्थानीय जाम्बू जी को मानते हैं, कई रामदेव जी को मानते हैं,
जहाँ आपकी आस्था है वो आपके लिए प्रकृति भगवान है। तो बाबा साहब में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, उस आस्था के साथ उन्होंने ठेस पहुंचाई। तब हमने सोचा भाई इनके दिमाग में कोई ऐसी खलक आ गई होगी, लिख दिया होगा। लेकिन अर्जुन जी का जब कल स्टेटमेंट सुना हमने तो हमने ये तय कर लिया कि भाई इस कुएं में ही जहर है, जो पिएगा वो इसी तरह रोनेगा। मंगनाराम जी, नोखा से आप यात्रा करते करते अब कोलायत की जो जनता है, जो आपकी फैन फॉलोइंग है उधर है, मैं कई बार आपके पेज स्क्रॉल करता हूं तो वहां के कुछ प्रभुजन लोग हैं आपसे जुड़े हैं। क्या आप कोलायत में डाइवर्ट होने की कोशिश करोगे आने वाले दिनों में? मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, मेरा जो मूल उद्देश्य है एमएलए बनना नहीं है। एमएलए बनने के लिए हमारे खूब यहाँ ना ही मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, पहले हमारे नोखा में कई विधायक बने और कई बनते रहे। विधायक बनना अलग विषय है। मैं 2 बार सामान्य सीट का मैंने चयन किया है। मैं लोगों के दिमाग से जो रिजर्वेशन की बीमारी है इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। भाई हमारे अंदर हमें लोग कहते हैं कि जब रिजर्व सीट होगी तब मंगनाराम तेरे को वोट दे देंगे। तो मैं उन लोगों से कह रहा हूँ, प्रकृति ने मुझे 6 फीट कुछ इंच की हाइट दी है, फिजिकल रूप से मैं फिट हूँ, नशा पता करता नहीं, काम करने में आपसे ज़्यादा बेहतर हूँ। हाँ, दारू में पिलाऊंगा नहीं, और कोई व्यवस्था देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो हमारे अंदर क्या कमजोरी है? मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, तो एजुकेशन में इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बराबर तो हुई। क्या कमजोरी है जी? तो लोगों के दिमाग की जो माइंडली साइकोलॉजिक बीमारी है ना रिजर्वेशन वाली, उस बीमारी में मैं पछड़े में नहीं जाना चाहता। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि रिजर्वेशन जो व्यवस्था मिली उनसे कई नेताओं ने अपने बेटों को, बेटियों को, पत्नियों को, चाचों को, भतीजों को, ड्राइवर को से जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है उन पे वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? जिन लोगों ने इस प्रकार की, जो हम तो चाहते ही नहीं, हमारा तो वार्ड खुद का रिजर्वेशन था, जिला परिषद का हमने नहीं लड़ा। हमारा गांव की पंचायत का सरपंच की रिजर्व सीट थी, हमने नहीं लड़ा। हम चाहते हैं, लोकसभा का रिजर्व था, हमने नहीं लड़ा। हम चाह रहे हैं कि राजनीतिक रिजर्वेशन जो बाबा साहब चाहते थे कि 10 साल के बाद ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो, तो ये अगर खत्म होता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर खत्म होता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम चाह रहे हैं, 70 सालों में कितना सुधार हुआ है आप देखो, सर्वे करो। कोई बड़ा जब चुनाव आते हैं एससी के मोहल्लों में, किस तरह, चाहे सरपंच के हो, जिला परिषद के हो, एमएलए के हो, एमपी के हो, आज भी बोलियां लगती है, आज भी उनके मोहल्लों में शराब बांटी जाती है, आज भी उनका एक मोल तय किया जाता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये पूरा समाज, इसमें अवैध शराबें बेची जाती है, ब्रांचें लगाई जाती है। हमारा उद्देश्य ये हर व्यक्ति सक्षम बने, हर आदमी एक मजदूर का बेटा, और मजदूर के मन में ये डिमांड आए कि मेरा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे जाएगा, मेरा बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर कैसा बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा व्यापारी कैसे बनेगा। ये सोच स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। एमएलए के लिए लड़ना होता तो आज से 10 साल पहले ही राजस्थान में चलने वाली 2 पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी के पीछे भागते। तो कांग्रेस पार्टी ने भी बाबा साहब का उस जमाने में, जिस जमाने में पंडित नेहरू के चपरासी से बाबा साहब को चुनाव हराया, ये अब जो फालतू में बात कर रहे हैं ना पूरी कांग्रेस, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नेहरू के चपरासी से चुनाव हराया। सेकंड नंबर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि बाबा साहब की शव यात्रा निकाली गई के द्वारा जीवित थे तब, और इस कांग्रेस ने बाबा साहब को जाने के उपरांत भारत रत्न तक नहीं दिया। और मैं तो चाहे राज पार्टी का, कांग्रेस का रहा, बीजेपी का रहा, जब तक हमारा वोट ये डिवाइडेशन दिमाग में कृषक जातियों ने चेता है, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, तो दोनों पार्टियां, तीसरी पार्टी जहां अपनी सूटेबलता रहती है। हाँ, मैं इस चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी वैचारिक दृष्टि के साथ साथ जहां अपना विकास हो, परिवार का विकास हो, लोगों का विकास हो, तो मुझे नहीं लगता 4थी बार रिजर्व सीट है लोकसभा की, 4 बार में मुझे नहीं लगता कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग कोई बड़े व्यापार में आ गए, बिजनेस में आ गए, कोई
बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए, ऐसा मुझे नहीं देखने में नहीं मिल रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि माइंडली जो रिजर्वेशन है वो तो ख़त्म होना चाहिए। माइंड के अंदर, दिमाग में जो रिजर्वेशन व्यवस्था है वो कहीं हमारे नोखा में बिश्नोइयों की आबादी के देखते हुए 6-7 IAS IPS है, कहीं रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है सेंटर में, फिर भी वो 6-7 बन गए। और हमारी रिजर्वेशन है लेकिन हमारे नोखा में दुर्भाग्य की बात है हम थानेदार तक ही नहीं पहुंच पाए। हमारा व्यक्ति कहीं थाने मुख्य धारा से वंचित जो वर्ग है उस वर्ग में कोई थानेदार ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सामाजिक जागरूकता के लिए लोगों के लिए दौड़ भाग करते हैं, सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये पूरा समाज मुख्य धारा में आए, नशे पत्ते से वंचित रहे। शाम को जो बोतल खोलने का काम है, शराब का जो आज भी हमारे अंदर चलन है वो कम से कम हो, वो ख़त्म हो, जड़ मूल से ख़त्म हो, ताकि हमारा अच्छी तरीके से विकास हो और वोट की ताकत को पहचाननी शुरू करें। मुख्य धारा से वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनके गांव में 1500 वोट होते हैं, उनके बाद भी वो रिजर्व सीट का इंतजार करते हैं 15 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, और जिनके 250 वोट होते हैं वो चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ हर आदमी लड़ने की हिम्मत आए अंदर, और हमें हमारे परिवार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। पार्टियों में उन लोगों को सेट होने की ज़रूरत है। या फिर मैं चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे हो कोलाइत, आपका मन मैं समझ गया, कोलाइत रिजर्वेशन आने की संभावना है, तो मेरा मन नहीं है कोलाइत जाने का। मैं चुनाव 2 विधानसभा के लड़ लिए, वोट जनता ने मुझे 10,000 दिए, चाय नहीं पिलाई, निर्दलीय लड़े, और इस शर्त पे लड़े कि किसी को मैं चाय नहीं पिलाऊंगा, एजुकेटेड लोग मुझे वोट दें, बुद्धिमानिता से दें, मजबूती से दें। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ हमारे साथी जो खड़े हैं वो हमेशा के लिए खड़े रहें, हमें हमारे परिवार को आगे नहीं बढ़ाना है। हाँ, मगर अंतिम प्रश्न है, आपने बहुत खूबसूरत बात कही है और इस खूबसूरत बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। बीती रात को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। कांग्रेस को बड़ी क्षति, या आप देखते हैं कि हमारे देश को भी बड़ी शक्ति है इसके साथ, क्या विचार है आपका? मनमोहन सिंह जी भारत ही नहीं विश्व के नेता थे, और उनके जाने से पूरे देश में क्षति हुई है। और कांग्रेस के साथ साथ इस देश में बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनकी क्षति की पूर्ति होना संभव नहीं है। लेकिन पूर्वज कहते आए हैं भाई, उम्र से हर आदमी को जाना है, वो देश को बहुत कुछ देके गए, और हम चाहते हैं कि उनकी विचारधारा पर जो पार्टी में, जिस पार्टी में वो रहे, उस पार्टी पर चलने का काम दूसरे लोग करें। मंगनाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और इन्हीं मंगल कामना के साथ, आपकी इसकी यात्रा के साथ, जनता की भावनाओं के साथ आप सरोकार करें सपनों को जो जनता के और आपके हैं। तो ये मंगनाराम जी केडली, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये धरातल से उठे हुए हैं, और धरातल की जो पहचान है वो इनके जिग्र और जान में है। बहरहाल छोटे से अंक के लिए और छोटे से विलंब के लिए रुकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जब भी इनके साथ मुलाकात करेंगे तो कुछ अनसुलझे हुए पहलू को सुलझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।